नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजपूत है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल राजा कुशल एंटरप्राइजेस। पहले आप इसको पूरा देखें, फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आज हम बात करें भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की चर्चा होगी। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। महापराक्रमी, महातेजस्वी, महायोग गुरु भगवान श्री कृष्ण के अपन चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण का अवतार जब कंस के अत्याचार ज़्यादा बढ़ने लगा, कंस ने बकासुर, अगासुर, 5 मल्ल थे, पूतना और बाणासुर और नरकासुर, इनको इकट्ठा करके फिर इसने स्वर्ग पर चढ़ाई की थी, जिसमें नरकासुर ने देवराज की माता के कुंडल ले आया था। तो इसने इतना अत्याचार किया था कि जनता त्राही त्राही करने लगी। जब ज़्यादा अत्याचार बढ़ गए, उसने ऋषि मुनियों को भी परेशान करना चालू कर दिया, कैद खाने में डालना चालू कर दिया। जब भगवान को अवतार हुआ भगवान श्री कृष्ण का, और वैसे जब ये अपनी बहन की शादी कर विवाह करके छोड़ने जा रहा था कुदरत बेटे सारथी बनकर, जब भविष्यवाणी हुई थी कि तुम्हारी ही बहन का 8वां पुत्र होगा, वही तुम्हारा विनाश करेगा, तो उसने लौटा के भविष्यवाणी सही समझे, जब उसने ले जाकर उसने कारागार में डाल दिया था वासुदेव देवकी जी को। और देवकी जी ने फिर कहते हैं, फिर इनके गुरु आए मिलने, गुरु से कहा, कहने लगे कि हमें गुरुजी ये सब पुत्र चाहिए जो यहाँ पे संसार में धर्म की स्थापना करे। तो वो कहने लगे होगा, मगर उसका पाप आपको लगेगा। गुरुजी कहने लगे वो कैसे। कह लगे क्योंकि तुम्हारे कोख से स्वयं नारायण उतार लेंगे, कहला और उनको तो पाप लगेगा नहीं, वो परब्रह्म परमेश्वर है, तो उनके पाप सब आपको लग जाएंगे। अगर आप तुम तैयार हो तो हम आगे बढ़ें। कह ठीक है गुरु जी, कह अपनी भले पाप लगे भाई, ये तो रहेगा कि हम भगवान की माता बने। कह तो अच्छा, कह ठीक है, तो तुम पिछले जन्म में तुमने और तुम दोनों ने घोर तपस्या की थी भगवान की पुत्र प्राप्ति के लिए, उन्हीं जैसा पुत्र चाहिए। तो उनने एक काली विष्णु भगवान की मूर्ति दी थी कि इसकी पूजा करो, 9वें महीने में तो संतान प्राप्त होगी। तो वो पुत्र रूप में आए थे विष्णु भगवान। तो वही तुम्हारा पिछला अवतार था, वही तुम हो। अगर तुम्हारा अवतार पिछला था वो, अगर तुम्हें संतान चाहिए तो हम तुम्हें वही मूर्ति देते हैं जो विष्णु भगवान ने तुम्हें पिछले जन्म में दी थी। तो मैंने वही मूर्ति दी कि इसकी पूजा करो, वो 9वें महीने में संतान होगी, स्वयं नारायण अवतार होंगे, लेंगे। कहले ठीक है गुरु जी। कहले उन्होंने मूर्ति की पूजा की और कहने लगे तुम उन्हीं पहले ये व्रत नहीं चलते थे, संतान सप्तमी, ऋषि पंचमी, महालक्ष्मी, वो नहीं बताए थे गुरु जी ने उनके लिए। देवकी जी ने किए, जब से चालू हुई ये व्रत ने ये व्रत किए। और फिर भगवान श्री कृष्ण का जब 9 महीना आया, उनके और भाई 8 हुए, तो उसने 8वां उन्होंने बोला था 8वां पुत्र तुम्हारा विनाश करेगा। तो उन्हें जितने भी होते थे तो दीवार से मार देता था, ये उसका पाप को बढ़ रहा था। और जब 7वां हुए तो 7वां गर्भ से ही चेंज हो गए थे। उनने गर्भ संकर कर लिया था, उनके जब उसने कहा कि दूसरे गर्भ में डाल दिया था बलराम जी के लिए। फिर 8वां हुआ तो वासुदेव जी ने वहाँ से लोग छोड़ लेके यहाँ नंद बाबा के यहाँ छोड़े गए थे, क्योंकि उन पर 7.5 लगे थे। कहते हैं ना 7.5 भगवान श्री कृष्ण में भी लगे थे, 7.5 लगे जब वहाँ से वहाँ पहुँचे। और फिर बाद में कंस का वध किया, भगवान को उनका वध किया। और इसके बाद और जो रावण कुंभकर्ण था वो भी मथुरा ये द्वापर युग में नहीं उतरा, जो शिशुपाल था ये
ये था शिशुपाल रावण था, एक बंगदत्त राक्षस था, वो कुंभकर्ण था। जब इनने वो उनका युधिष्ठिर का वो चल रहा था ना राजसूय यज्ञ, उधर शिशुपाल को मारा था, और जब लौट के आए थे तो उसके मित्र था वो, उसने यहाँ पे चढ़ाई कर दी द्वारिका पे, तो लौट के आए तो उसको मारा था। ये कहानी थी। जय हिंद जय भारत।